और अब आखिर में आपको आज के इतिहास के बारे में बताते हैं। आज के इतिहास में सबसे पहली और बड़ी बात तो यही है कि आज से भारत में 500 और 1000 रुपए के नोट बंद कर दिए गए हैं और ये बात अब इतिहास में दर्ज हो चुकी है। इसके अलावा आधुनिक मेडिसिन में डायग्नोस्टिक्स के लिए एक्सरे का बहुत इस्तेमाल होता है और 1895 में आज ही के दिन इसी एक्सरे तकनीक की खोज हुई थी। जर्मन फिजिसिस्ट विल्हेम कॉनरेड रोंटगेन ने इसका आविष्कार किया था। उन्होंने वैक्यूम ट्यूब पर प्रयोग करते समय एक खास तरह की किरण को देखा और आपको बता दें कि किसी भी अज्ञात चीज को गणित में एक्स मान लिया जाता है और इसी आधार पर उन्होंने इन किरणों को एक्सरेज का नाम दिया। इन एक्सरेज की खोज के लगभग 2 हफ्तों के बाद रोंटगेन ने एक फोटोग्राफिक प्लेट पर एक्सरे से बनी अपनी पत्नी के हाथ की तस्वीर देखी। यह तस्वीर एक्सरे के इस्तेमाल से बनी मानव शरीर के किसी भी अंग की अब तक की पहली तस्वीर थी और इसी खोज के लिए उन्हें 1901 में फिजिक्स के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। आज के दौर में एक्सरेज का इस्तेमाल मेडिकल इमेजिंग यानी मरीज के शरीर के आंतरिक हिस्सों के बारे में जानने के लिए और सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील जगहों पर स्कैनर्स के रूप में किया जाता है। 1968 में आज ही के दिन 74 देशों ने वियना कन्वेंशन ऑन रोड ट्रैफिक पर हस्ताक्षर किया था। इस अंतर्राष्ट्रीय संधि के तहत इंटरनेशनल रोड ट्रैफिक के नियमों को आसान किया गया था और इन नियमों का एक अंतर्राष्ट्रीय मानक तैयार किया गया था, यानी ताकि पूरी दुनिया में वाहन चालकों को दूसरे देशों में वाहन चलाने में आसानी हो, यानी एक जैसे रूल्स हो। ड्रैकुला की रचना करने वाले लेखक ब्रैम स्टोकर का आज 1847 में जन्म हुआ था। ड्रैकुला नाम के इस काल्पनिक किरदार पर कई फिल्में भी बन चुकी हैं। खास बात यह है कि प्रकाशन से पहले तक ब्रैम स्टोकर ने अपने नॉवल का नाम द अनडेड रखा था और ऐन मौके पर यह नाम बदलकर ड्रैकुला रख दिया गया और यह नाम और यह किरदार सुपरहिट हो गया। और 1674 में आज ही के दिन विश्व प्रसिद्ध ब्रिटिश कवि जॉन मिल्टन का निधन हुआ था। जॉन मिल्टन को खास तौर पर अंग्रेजी साहित्य में अपनी एक रचना के लिए याद किया जाता है जिसका नाम है पैराडाइज लॉस्ट। जॉन मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट की रचना करने से पहले तक ग्लूकोमा की वजह से पूरी तरह अपनी आंखों की रोशनी खो चुके थे और माना जाता है कि उन्होंने ये कविता अपने सहयोगियों को सुनाई और इस तरह ये महान रचना किताब की शक्ल में दुनिया के सामने आई। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे जब हम कुछ और नई और बड़ी खबरों का विश्लेषण करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।